इस वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो कि मेडिटेशन शुरू करने के लिए जानना जरूरी है, और उससे भी जरूरी है कि आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाएं। इस वीडियो के बाद आप मेडिटेशन की एक ठोस शुरुआत कर पाएंगे। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। मान लो कि मैं एक बिगनर हूं और मुझे मेडिटेशन शुरू करनी है। हो सकता है कि मैंने कोई किताब पढ़ी हो या फिर कोई वीडियो देखा हो और अब मेडिटेशन करने के लिए मैं एकदम मोटिवेटेड हूँ। मेरे मन में पहला सवाल क्या आएगा? मेडिटेशन कब करूं? क्या बेस्ट टाइम रहेगा? वैसे तो मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का है, जब आप दिन के कामकाज में अभी फंसे नहीं हो और मेडिटेशन पर पूरा ध्यान लगा सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के और भी कई फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर आप अभी मेडिटेशन की बस शुरुआत ही कर रहे हो या फिर आपने एक आध बार ही बस ट्राई किया है, तो इस बेस्ट टाइम के बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सलाह तो ये होगी कि जो भी वक्त आपके लिए ठीक है, आपके स्केड्यूल के हिसाब से है, बस उसी टाइम मेडिटेशन कर लो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, रूटीन फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मेडिटेशन हर रोज़ एक ही टाइम पर करनी है। पर क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम सेट करोगे तभी आप इसके लिए टाइम निकाल पाओगे। अक्सर हम सोच लेते हैं कि जब भी मैं फ्री होंगी तब कर लूंगी, या फिर जब भी टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। वो नहीं चलता, फिर प्रैक्टिस छूट जाती है। चलो तो फिर अब क्या? मान लो कि अब मेडिटेशन का टाइम है, तो अब मेरे मन में क्या सवाल हैं? मेडिटेशन के लिए बैठना कैसे है? मेडिटेशन के लिए डिफरेंट टाइप के बैठने की पोजीशंस हैं। जब आपकी प्रैक्टिस सॉलिड हो जाएगी तब हम दूसरी बैठने की पोजीशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर हम आलती पालती मारकर ही बैठ जाते हैं, जिसे हम सुखासना, क्रॉस लेगेड पोजीशन या लोटस पोजीशन भी कहते हैं। मगर जब आप शुरू कर रहे हो तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप बैठने की पोजीशन के बारे में भी ज्यादा ना सोचो। ऐसे बैठूं कि वैसे बैठूं, ये ठीक है कि वो ठीक है, वगैरह वगैरह। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो बस वैसे बैठ जाओ, चाहे वो फिर चेयर पर हो या फिर जमीन पर। अभी शुरुआत के वक्त बस ये जरूरी है कि आप मेडिटेशन पर ध्यान लगा पाओ और बैठने की पोजीशन की वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस सॉलिड हो जाएगी तब हम बैठने की डिफरेंट पोजीशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ गई हूँ। अब क्या सवाल है? कितनी देर करनी है मेडिटेशन? मेरी सलाह तो ये है कि आप थोड़े टाइम से मेडिटेशन स्टार्ट करो। मान लो कि आप कभी ज्यादा दूर भागे नहीं हो, तो अगर अब आपने मैराथन भागने की ठानी है तो क्या पहले ही दिन 2 घंटे भाग लोगे? नहीं ना, धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाओगे। वैसे ही मेडिटेशन में भी थोड़े टाइम से स्टार्ट करो। 1-2 हफ्ते तक रोज बस 5 मिनट ही बैठो, फिर हर हफ्ते 5 मिनट और बढ़ा लो। कुछ महीनों में हमारा टारगेट होगा कि हम 40 से 50 मिनट तक आराम से बैठ पाएं। और हाँ, एक और जरूरी बात, बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना कि टाइम पूरा हुआ कि नहीं, इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होगी। टाइम जरूर सेट करो जितने भी मिनट मेडिटेशन करनी है, ताकि टाइम पूरा होने पर अलार्म बज जाए और आप बार बार घड़ी ना देखते रहें। ओके, तो चलो अब टाइमर भी सेट कर लिया। अब मुझे सांस पर फोकस करना है या किसी मंत्र का उच्चारण करना है या फिर कुछ और करना है? मेडिटेशन में आखिर करना क्या है? इसको बोलते हैं कि हमारा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट क्या है। मेडिटेशन ऑब्जेक्ट वो है जिस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं मेडिटेशन के दौरान। वैसे तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, पर सांस पर ध्यान देना थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि एक तो ये हमेशा आपके साथ ही है और दूसरा आप इसको एकदम पैसिवली ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करनी, किसी भी कैंडल या दिया या फिर किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब भी हम बोलते हैं कि सांस पर ध्यान दो,
तो इसका मतलब है कि सांस लेने और छोड़ने टाइम जो भी आप अपनी नाक में महसूस करते हैं उस पर ध्यान दो। ऐसे कुछ विजुअलाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि सांस अंदर जा रही है, अब बाहर आ रही है। अपनी नाक में बस उस हवा को आते जाते महसूस करो, बस उन सेंसेशंस पर ध्यान दो। ओके, समझ गए? तो अब एग्जैक्टली करना क्या है? द प्रैक्टिस सिंपल है। अपने मेडिटेशन ऑब्जेक्ट जो कि हमारी सांस है, बस उस पर ध्यान दो। जब भी ध्यान भटके तो उसको वापस अपनी सांस पर ले आओ। बस यही तो करना है बार बार, जब तक कि आपका टाइमर ना बजे। ओके, तो अब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, अपनी सांसों पर ध्यान दे रही हूँ, पर दिमाग बार बार कहीं भटक जाता है। कई बार तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मेडिटेशन करने बैठी हूँ। अपने विचारों को, चिंताओं को रोक ही नहीं पा रही। थॉट्स तो आएंगे और हम डिस्ट्रैक्ट भी होंगे। थॉट्स को रोकने का कोई मतलब नहीं है। जब मन में कोई भी विचार आए या फिर आप कुछ और ही सोचने लगे तो उसको दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस थॉट को आने दो और फिर उसमें बिना फंसे उसे जाने दो। बेसिकली आपको बस ये अवेयरनेस है, ये जानकारी है कि आपने क्या सोचा, पर आप उसमें उलझे नहीं, आपने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उस विचार की वजह से आपका ध्यान भटक भी गया तो जब याद आए तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आओ। और हाँ, खुद को कभी कोसना नहीं कि ध्यान क्यों भटक रहा है। बिल्कुल जज मत करो खुद को। डिस्ट्रैक्ट होना तो नॉर्मल है। जिनको कई सालों की प्रैक्टिस है वो भी कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। माइंड तो भटकेगा ही, उसकी फितरत जो है। बस हमें जब भी ध्यान आए तो फोकस वापस अपनी सांस पर ले आना है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। और धीरे धीरे हमारा माइंड ट्रेन होता जाएगा। आप एक नए कौशल का, एक नई स्किल का अभ्यास कर रहे हैं और समय के साथ आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। ओके, तो अब मैंने अपना पहला सेशन पूरा कर लिया और अगले कुछ दिनों में मैंने कुछ और मेडिटेशन के सेशंस कर लिए, पर अब तक मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। आप जब कोई जिम ज्वाइन करते हो तो क्या 2-4 दिन में बड़े बाइसेप्स या 6 पैक्स दिखने लगते हैं? नहीं ना, टाइम देना पड़ता है, महीनों तक। तो फिर मेडिटेशन में हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-4 सेशन के बाद ही कुछ फायदा दिखने लगे? इसको टाइम देना होगा, रोज प्रैक्टिस करनी होगी और ओवर टाइम आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आपको फायदा जरूर दिखेगा। मैं ये पूरी तरह समझती हूँ। मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ अपनी मेडिटेशन की जर्नी में। ना जाने कितनी ही बार ऐसा लगता है कि ये क्या ही कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्या है ये सब कि सांस पर फोकस करो, एकदम टाइम वेस्ट लगता है। पर मेरा यकीन करो, इसको कुछ सेशंस दो, रोज की प्रैक्टिस मत छोड़ो, चाहे कुछ ही देर करो। बस जैसे आप अपने आप को कोई डाइट फॉलो करने के लिए या फिर कोई एक्सरसाइज रूटीन के लिए मोटिवेट करते हो, वैसे ही खुद को मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा मोटिवेट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको जिंदगी का एक अलग ही अनुभव होगा। बस प्रैक्टिस करते रहो और मैं प्रॉमिस करती हूँ रिजल्ट्स तो आपको जरूर मिलेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स तो जरूर क्लियर किए होंगे जो आपको मेडिटेशन शुरू करने से या फिर उसे कंटिन्यू रखने से रोकते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि क्यों और कैसे ग्रैटिट्यूड सदैव खुश रहने का एकमात्र तरीका है। ओम शांति।